जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। कोई भी निर्णय लेना है अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करिएगा। देखिए, अब इसका बायबैक कैसे अप्लाई करना है, इस पे मैं सुबह में ही वीडियो बना दिया था कल। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आप लोगों को आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आप देखिएगा जरूर, ठीक है ना। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं सब कुछ कि क्या क्या कैसे करना है, क्यों करना है, क्या होगा, कैसे होगा। देखिए, जैसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं ना, क्योंकि पहले तो पता नहीं होता है। अब जैसी खबरें निकल के सामने, हालांकि वैसे ठीक भी है, जो लोग अगर 30% या 35% टैक्स स्लैब में आते हैं उनको अप्लाई करने में दिक्कत है। और वो अप्लाई करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मतलब जितना इधर से मिलेगा उतना इधर से जो है चला जाएगा। तो फिर उनको कुछ खास यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा है। कुछ कम स्लैब वाले हैं, हो सकता है उनको जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत ज़्यादा करने के बाद कुछ 2-4 रुपया मिले। समझ रहे हो। लेकिन चांदी किसकी है पता है आप लोगों को? रिटेल इन्वेस्टर की। रिटेल इन्वेस्टर में ये नहीं कि नहीं आपके पास 100 शेयर है, 10 शेयर है, 50 शेयर है तो आपको नहीं। जो लोअर इनकम वाले हैं, मतलब जिनकी इनकम कह लीजिए, मतलब 10 लाख से कम है, इस तरीके से कहिए इसको। 10 लाख से जिनकी इनकम कम है ना भाई, उनकी यहाँ पे जो है उनकी मौज कट रही है। ठीक है ना। और ये मैं आप लोगों को कल भी, कल नहीं परसों चौदह दिन एक दिन वीडियो बना के समझाया था। तो कितना अप्लाई करना है, कैसे करना है, अभी उस पर भी बात करेंगे सब कुछ यहाँ पे। अब जो खबरें आ रही हैं कि जो मतलब 12 लाख से ऊपर वाले हैं वो लोग जो है अप्लाई, खास करके जहाँ तक है बहुत मैक्सिमम लोग जो है नहीं करेंगे। अब जो नहीं करेंगे तो वो सारा का सारा मैटर कहाँ पे आएगा? रिटेल कैटेगरी में आएगा। क्योंकि अगर एचएनआई कैटेगरी में अप्लीकेशन नहीं लगेगा तो रिटेल कैटेगरी में आएगा। और रिटेल कैटेगरी में आएगा तो रिटेल कैटेगरी में भी खेला है। कैसे पता है? ये जो बताया गया था उस पीडीएफ में हम लोगों को कि 8 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर हैं रिटेल इन्वेस्टर के पास, मतलब 2 लाख के कम वाले लोगों के पास 8 ही करोड़ इक्विटी शेयर है। मतलब 2 करोड़ वैसे भी कम है टोटल साइज के हिसाब से, 10 करोड़ का देखेंगे तो। अब जरूरी नहीं है, ये ध्यान से अभी जो देखिए, ये जो ऊपर वाले हैं एचएनआई कैटेगरी में, ठीक है ना, चलिए उनका तो अगर वैसे भी अगर देखेंगे इनकम ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़्यादा का इक्विटी शेयर खरीद के रखे, हालांकि ज़रूरी भी नहीं है। ऊपर वाले होंगे 30%। लेकिन ये जो रिटेल कैटेगरी में 8 करोड़ शेयर होल्ड है ना भाई, इसमें भी मान लेते हैं किसी बंदे के पास 100 शेयर है, तो वो वैसे तो है रिटेल कैटेगरी में ही, लेकिन अगर उसकी इनकम 12 लाख के प्लस है तो वो भी बंदा रिटेल कैटेगरी में होने के बावजूद अप्लाई नहीं करेगा। समझ रहे हो आप लोग? जो ऊपर वाले हैं तो ठीक है, वो तो छोड़ दीजिए। जो नीचे वाले हैं मतलब रिटेल कैटेगरी में है, उनकी भी अगर इनकम बाई चांस 12 लाख या उससे प्लस है तो वो भी बंदा अप्लाई नहीं करेगा। क्योंकि फिर उस पर भी वही वाला रूल काम करेगा। रिटेल कैटेगरी में रहने से क्या होता है, आपका जो इनकम है उसके हिसाब से टैक्सेशन आपका लगेगा ही लगेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें जो एकदम कई सारी चीज़ें एक साथ जुड़ रही हैं ना, तो ये लगभग लगभग अब श्योर कह लीजिए हो चुका है, या फिर कह लीजिए संभावना ज़्यादा हो चुकी है कि अगर आपके पास 10 इक्विटी शेयर है तो 10 बैक हो सकता है। अगर आपके पास 100 इक्विटी शेयर है और 100 आप अगर अप्लाई करते हो तो 100 के 100 बायबैक में जा सकता है। समझ रहे हो? इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बोला था, कम से कम मिनिमम बता दे रहा हूं, 9.5 लाख। अगर इतना तक आपका इनकम है, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर 9.5 लाख तक आपकी इनकम है और आप अगर बाई चांस रिटेल कैटेगरी में हो, मतलब 133 शेयर से कम आपके पास है, बिंदास दिल खोल के लगा दीजिए एप्लीकेशन, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा कैलकुलेशन कर लिया हूँ, ठीक है ना। 9.5 लाख से कम, क्योंकि अगर 133 के 33 इक्विटी शेयर अगर आपके बायबैक में चले भी जाते हैं तो भी आपको कितना मिलेगा पता है आप लोगों को? यहाँ पे आपको मिलेगा लगभग लगभग वही जो समझाया था कल। अगर आपके पास 9.5 लाख से कम की इनकम है तो भी आपको वही कह लीजिए 100 शेयर का आपको मिलेगा, लगभग 133 शेयर का लगभग कह लीजिए 2,40,000। अब 9.5 लाख में 2,40,000 अगर आप ऐड करोगे तो 9 2, यहाँ पे देख सकते हो
11 हो जाएगा। और जो है सॉरी 9:30 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक बार, जगह बढ़ा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 9:05, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ पे डालना पड़ेगा, देखिए 138 इक्विटी शेयर तक आपके पास मतलब स्पेस है। तो 133 इक्विटी शेयर अगर आप यहाँ पे डाल देंगे अपने, टोटल 133, लेकिन एकदम ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम। तो भी आपको जो है यहाँ पे 240 मिलेगा, तब भी आपका 12 लाख से यहाँ पे देखिए कम ही आपका बनेगा। 133 अगर आप देते हो 1800 के, तो एक 240 मिलेगा। 9.5 पहले से आपका है तो यहाँ पे हो जाए, मतलब अभी भी मतलब मैक्स एकदम पूरा बता रहा हूँ, लास्ट 9.5 तक है। और 33 133 है, पूरा डाल दीजिए। अगर 9 के अगर कम है, और अगर आपके पास 133 शेयर या उससे कम है, दिल खोल के उसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम सीमा है। लेकिन अगर आपका वहीं 10 जाता है, 10 या 10 के ऊपर का आपका इनकम है, तो फिर 10 और 12 मतलब 2 लाख का आपको जो डिफरेंस, आप डिफरेंस देख लीजिएगा आपकी इनकम कितनी है, उसमें से 12 लाख में से उसमें घटा लीजिएगा, जितना वैल्यू बचेगा मान लीजिए उतना का आप शेयर दे सकते हो बायबैक में, थोड़ा और कमी दीजिएगा, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें हमारे फेवर में काम कर रही हैं। और 4 लाख 5 लाख 7 लाख वालों पे दिल खोल के देना। और यही चीज जो है उनको भी, अगर आप एचएनआई कैटेगरी में हो लेकिन आपके पास ज्यादा इक्विटी शेयर है, लेकिन फिर भी अगर आपकी इनकम कम है, 8 लाख है 7 लाख, तो भी आप उसके हिसाब से 12 लाख से कितना डिफरेंस है वो आप कैलकुलेट करके उसके हिसाब से उतना इक्विटी शेयर बायबैक में दोगे, आपका भी एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ जाएगा। उदाहरण यहीं पे समझा देता हूं आप लोगों को। अब मान लेते हैं किसी बंदे के पास 5,000 इक्विटी शेयर है, कितना, 5,000 इक्विटी शेयर, लेकिन उसका इनकम 8 ही लाख है। अब 8 लाख उसका इनकम है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे सीधा सीधा 8 लाख, कितना, 8 लाख डालेंगे, ठीक है ना। 8 लाख, देखिए ये आ गया 222 इक्विटी शेयर तक आपके पास स्पेस बाकी है। लेकिन मैं बोलूंगा कि थोड़ा कमी डालिएगा, तो मान लीजिए आप 180 डाल दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास अभी अगर 8 लाख है तो 4 लाख तक का स्पेस बाकी है, मतलब 4 लाख तक के शेयर आप अप्लाई कर सकते हो, एचएनआई कैटेगरी की बता रहा हूँ। तो एक 222 इक्विटी शेयर अगर आप दे सकते, लेकिन कहीं से इधर उधर से थोड़ी बहुत और इनकम आई तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसकी वजह से आप 180 डालिएगा, थोड़ा सा कम डालिएगा, ठीक है ना। और उसको मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा भी देता हूँ। अगर 8 लाख की इनकम है, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, कहाँ से आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे डाल देता हूँ, अगर मैं 180 इक्विटी शेयर देता हूँ, तो भी देखिए मेरा 11,24,000 आया, 3,24,000 के शेयर चले गए मेरे, तो भी मैं 12 लाख से कम हूँ। मतलब उनके लिए भी बेनिफिट है, लेकिन वो अगर सही से करेंगे इस प्लान को यूज, तो ठीक है ना। और अब आते हैं मेन, अगर हमारा एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आ सकता है, 20% पे तो अभी है ही, मेरा इंटाइटलमेंट ही है। लेकिन अब संभावना है कि कम से कम 50 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो 11% का आपको जो है टोटल आपके कैपिटल पे बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर बाई चांस 80 90 या 100 ये आता है, तो आपको 17 18 और 20% का जो है टोटल आपके कैपिटल पे यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, 1 महीने के अंदर अंदर कह लीजिए, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये एक इस तरीके से सिचुएशन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा आराम से, ठीक है ना। अप्लाई आसानी से बताया हूँ, जाके आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जो भी दिक्कत परेशानी हो आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और अपने आप बस अप्लाई करना आपका काम है, उसके बाद सारा का सारा चीज अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं कहीं पे और कुछ करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग, और ये कैलकुलेशन समझाया हूँ उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, एक और क्वेश्चन है, भूल जा रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी में, पेमेंट कब आएगा। पेमेंट बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि चलिए ठीक है हम अप्लाई कर दिए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी करें या 26 तारीख को करें, तो अभी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। पेमेंट कब आएगा तो उसका मैं यहाँ पे आंसर देता हूँ। पेमेंट हम लोग का लगभग 3 दिसंबर के आसपास आएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिए। और उसी दिन आपका एक्सेप्टेंस रेशियो भी लगभग लगभग पता चल जाएगा, 2 या 3 दिसंबर को, ठीक है ना। क्योंकि बीड सेटलमेंट का डेट 3 दिसंबर 2025 यहाँ पे बताया गया, तो उसी दिन। तो इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बाकी
एंजॉय करिए आप।